आज के वीडियो में हम वैसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसे हम एड्स कहते हैं। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहे होंगे कि एड्स क्या है, एड्स और एचआईवी क्या है, एड्स कैसे फैलता है। ज़्यादा सेक्स करने वाले व्यक्ति अधिक पार्टनर के साथ या एक से अधिक पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति कैसे बचें एड्स जैसे बीमारी से। अगर आप नवयुवक हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको एड्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि यह सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको एक बार हो जाता है तो जिंदगी भर ही रहता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एचआईवी क्या है। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। यह वायरस एड्स का कारण बनता है। एचआईवी एक वायरस है जो मानव शरीर की रक्षा प्रणाली को प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली कई वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। एचआईवी इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमजोर करता है। यह कोशिकाएं एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होती है जिसे CD4 सेल्स भी कहा जाता है। एचआईवी के जीवाणु CD4 कोशिकाएं पर हमला कर नष्ट कर देता है, जिससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे एड्स का रूप ले लेती है। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। जब एचआईवी वायरस आपके शरीर में क्षति कर देता है तो अंत में एड्स नाम दे दिया जाता है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि एड्स कैसे फैलता है। डॉक्टरों के अनुसार बताया जाता है कि जब एचआईवी व्यक्ति या एड्स से पीड़ित व्यक्ति जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त या वीर्य या वेजाइनल डिस्चार्ज दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब एड्स की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में एड्स होते हैं। अगर पहला जो कंडीशन देखा जाए तो वो ये है कि पार्टनर के साथ असंरक्षित यौन संबंध, यानी कि अनप्रोटेक्टिव सेक्स, यानी कि जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अनुरक्षित रूप से बिना कंडोम के यौन संबंध बनाते हैं, इससे वायरस फैलता है। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की सेक्स करते हैं और बिना प्रोटेक्शन के करते हैं, अगर दोनों में से किसी को एड्स है तो दूसरे पार्टनर को एड्स हो सकती है। कभी कभी एक लड़का या लड़की एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करते हैं। अगर आप बिना कंडोम या बिना सेफ्टी के संभोग करते हैं तो उस कंडीशन में एड्स फैल सकती है, बशर्ते एक को एड्स होना चाहिए। अगर आप बिना कंडोम का सेक्स करते हैं और दोनों में से कोई का एड्स नहीं है तो एड्स होने की संभावना नहीं होती है। तो जब भी आप अलग पार्टनर यानी कि मल्टीपल पार्टनर या एक से अधिक यानी अनजान लड़की के साथ सेक्स करें तो प्रोटेक्शन ज़रूर यूज करें, कंडोम ज़रूर यूज करें, क्योंकि एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसे पकड़ लेता है तो वो ज़िंदगी भर तक रहता है और ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खाने पड़ सकती है, जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि रक्तदान करने से, अगर संक्रमित व्यक्ति रक्तदान करता है, यानी कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति रक्तदान करता है और रक्त किसी व्यक्ति का चढ़ाया जाता है तो एचआईवी वायरस फैल सकती है।
HIV वायरस फैल सकती है। तीसरा जो कारण है इंजेक्शन के एक ही सुई का प्रयोग करना। वैक्सीन लगाने के लिए बहुत बार लोग एक ही सुई का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति HIV यानी एड्स से संक्रमित है और दूसरे व्यक्ति ठीक उसी सुई से वैक्सीन लगाई जाती है तो इससे वायरस फैल सकती है। चौथा जो कंडीशन देखा जाता है वो ये है कि माँ से बच्चे में अगर प्रेग्नेंट महिला HIV से संक्रमित है यानी एड्स से संक्रमित है तो वह डिलीवरी के दौरान बच्चे में भी ये वायरस आ सकती है। साथ ही महिला बच्चों को दूध पिलाने से भी बच्चों में वायरस फैल सकती है। पांचवा जो कंडीशन है UTI, इसका मतलब महिला में UTI इन्फेक्शन के दौरान भी वायरस के शरीर में प्रवेश करने की संभावना होती है। इस कंडीशन में HIV वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। धन्यवाद।